जो मूल है, जो सबसे नीचे है, वो सबसे ऊपर है। मूल सृष्टि का, रूट्स, जो रूट्स हैं, जड़ें हैं इस सृष्टि की, वेद यही कहते हैं जो सृष्टि की जड़ें हैं सबसे ऊपर हैं, उनके नीचे पत्ते शाखाएं, हम उनकी ब्रांचेस हैं। मूल तो वो है। उर्दू मूलाद शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, शाखा ब्रांचेस, नीचे हैं हम, नीचे क्या है, हम ब्रांचेस हैं, वो मूल है, रूट्स हैं, वो मूल है। उनसे ही मनु से मनुष्य, शत्रुपा मनु, शत्रुपा से सृष्टि पैदा हुई। और बड़ी सुंदर सी कथा, महाराजा मनु की 3 पुत्रियां, देवहूति, आकुति, प्रसूति। सृष्टि के क्रम में पहले कन्या आई, बाद में पुत्र आए। जब मैथुनी सृष्टि हुई, मानवीय सृष्टि हुई, जब मनुष्यों ने मैथुनी भाव से जब सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि 2 प्रकार की है। एक है मैथुनी सृष्टि और दूसरी है संकल्पमयी सृष्टि, मनोमयी सृष्टि। आप पहले मन में कोई विचार लाते हैं। बड़े बड़े जो ब्रिजेस हैं, जो बड़े बड़े सेतु या पुल हैं, वो पहले यहाँ प्रकट होते हैं, यहाँ, फिर वो नीचे धरातल पर आते हैं। आप कोई यहाँ सोचते हैं, फिर वो आकार लेता है। पहले यहाँ सोचते हैं आप, फिर आकार लेता है। तो सृष्टि पहले मनोमयी है। पहले आप कोई संकल्प करते हैं, फिर सृष्टि प्रकट होती है। जो आपके अंदर भोग भाग्य जो भी है वो आया है, वो वहाँ से प्रकट हुआ है। आप ऐसे ही नहीं आए हैं। माता पिता ने कुछ विचार किया और लो शरीर बन गया आपका। तो संकल्प से ही हम पैदा हुए हैं। और शास्त्र कहता है 2 प्रकार की सृष्टि है, एक है नाद सृष्टि, दूसरी बिंदु सृष्टि। बिंदु से ये हम पैदा हुए, माता पिता के बिंदु कणों से। माता के रज कण, पिता के वीर्य कण, रज और वीर्य से ये शरीर बना है, इसे कहेंगे बिंदु सृष्टि। एक है नाद सृष्टि। नाद सृष्टि ये गुरुओं की है, ये गुरु जी बैठे, इनके शिष्य, उनके वो शिष्य हैं। नाद सृष्टि, नाद सृष्टि में अगर देखें, इन रामस नहीं पूज्य संतों की सृष्टि पैदा की पूज्य गोलोकवासी नित्य चिन्मय सत्पुरुष भगवान दरियाव जी महाराज ने। उन्हीं की सृष्टि है ना, ये उन्हीं की संतान है। ये रामस नहीं बड़े अद्भुत संत हैं। इन्हीं 4-5 गद्दियों में परम पूज्य गोलोकवासी राम सुखदास जी महाराज, क्षमाराम जी महाराज, कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं। रामचरण जी महाराज, हम देखें तो हम अपने आचार्यों की संतान हैं। कोई वल्लभाचार्य की हैं, कोई निम्बारकाचार्य की हैं, कोई रामानंदाचार्य की हैं, कोई रामानुजाचार्य की हैं, और कोई भगवत पाद भगवान भाष्यकार शंकराचार्य की संतानें हैं। लेकिन हम सब हैं किसके? मूल तो हमारा ईश्वर ही है, मूल तो हमारे भगवान स्वयं नारायण ही है। लेकिन जब मैथुनी सृष्टि हुई तो भगवत आज्ञा हुई कि पहले कन्या आएगी। आपको बड़ी अच्छी कथा सुना रहे हैं, ध्यान से सुनो। भगवान ने आदेश दिया कि मनुष्यों के झुंड में सबसे पहले स्त्री आएगी, ये आदमी बाद में आएगा। पहले स्त्री आएगी। 3 कन्याएं पहले हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। और कन्या के लिए कितनी बड़ी बात कही है शास्त्रों में। 10 पुत्री 10 पुत्र समा कन्या। ये हम नहीं बता रहे हैं, शास्त्र कह रहा है। ध्यान से सुनिए। 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के बराबर एक बेटी बताई गई है शास्त्र में। 10 पुत्र समा कन्या। अगर घर में एक बेटी पैदा हो गई, समझो 10 बेटों के बराबर है। और 10 पुत्री समूह तरु। अब ये 10 बेटियां अगर किसी घर में हो गई हैं तो ये किसके बराबर हैं? 10 बेटियां समूह तरु, एक वृक्ष के बराबर। 10 बेटियां पैदा हो जाएं तो एक पेड़ के बराबर हैं। इसका मतलब एक पेड़ लगाओगे तो 100 बेटों के बराबर है एक पेड़।
शतवृक्ष समोत्तरु, शतपुत्र समोत्तरु। इसे अपने जीवन में वृक्ष जरूर लगाइए, कभी वो बट का या पीपल का या आंवले का, नीम का, कदली का, कोई एक वृक्ष लगाइए। जिस दिन कोई तुलसी विरवा लगाता है, शमी धतूर विजया लगाता है, अथवा तो अन्य वृक्षों को रोपण करता है, उनके पितृ हर्षित होते हैं। पितरों को केवल श्राद्ध काल में ही वो चंद्रमा के नीचे उतर कर आते हैं, चंद्र तल से भी नीचे आ जाते हैं वो। उसके लिए वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि कितना नीचे तक आते, एक विंडो मिलती है उनको श्राद्ध काल में, हमारे पितरों को नीचे उतरने के लिए बहुत निकट आ जाते हैं वो, और उनका हम तर्पण कर सकते हैं। श्राद्ध काल में अमावस के दिन उन्हें एक विंडो मिलती है, एक खिड़की मिलती है, एक समय मिलता है कि नीचे उतर कर आ सकें अमावस के दिन। लेकिन एक बड़े विश्वास के साथ मैं बात कह रहा था कि जिस दिन आप वृक्ष लगा रहे होते हैं, उस वृक्ष के पुण्य अथवा उसकी आर्द्रता अथवा उसका जल, उसका गीलापन हमारे पितरों को मिलता है, देवताओं को मिलता है।